रूही ने बर्बाद कर दी अक्षरा की नाम की पूजा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जहाँ रूही ने तो अक्षरा की फोटो को फेंक के मारा है जमीन पर, जहाँ पर मनीष जी तो करवा रहे थे अक्षरा की नाम की पूजा, वहीं पहुंच जाएगी अब रूही। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों एक तरफ संजय वो तो रूही को भड़का रहा है अभीरा के खिलाफ कि जब से अभीरा ने फर्म ज्वाइन किया है तब से रोहित को एक भी केस नहीं दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो बोलता है कि मासाना फर्म में एक नया कैबिन बनवा रही है और उनसे तुम नए कैबिन को रोहित के लिए मांग लो। जहां पर अब रूही कोशिश करती है और विद्या से अपनी रोहित के नए कैबिन की गुहार लगाती है। तो वहीं अब विद्या माधव जी से कहती है, जहां माधव कहते हैं कि रोहित को हर चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उसे कमानी पड़ेगी। पहले तुमने कहा तो अरमान का कैबिन दे दिया, अब थोड़ी ना नया कैबिन दे देंगे ऐसे। तो वहीं अब नया कैबिन तो बन रहा होता है मनोज जी के लिए, जहां पर अब वो तैयार भी होता है और पूजा होने वाली होती है। तभी अब अभीरा आती है नए केस को जीतकर, एयरलाइन वाले केस को, और सिर्फ केस नहीं जीतती बल्कि अगले 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट भी जीतती है। और वहीं पे अब दादी साहब तो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती हैं कि ये एयरलाइंस वाले सिर्फ दिल्ली और मुंबई वाले बड़े बड़े फर्म को ही अपना केस देते हैं और एयरलाइंस का केस हमारे फर्म में आ गया, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और अभीरा को बैठा देती है मनोज की कुर्सी पे, जहाँ पे अब मनीषा कहती है पर मासा ये कैबिन तो मनोज जी का था ना। मगर मासा जब आंखें दिखाती है तो उसके बाद कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दे दोस्तों, अब मनोज ने तो कर दिया है फर्म से रिजाइन, जहाँ पर अब नवरात्रे में सब लोगों के सामने अनाउंस कर देता है मनोज की मैं फर्म से रिजाइन करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा को मारने के लिए गुंडा घूम रहा है इस पार्टी के दौरान। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीष जी ने रखी है अभीरा आत्मा की शांति के लिए पूजा। तो वहीं पे अब पहुंचने वाली है रूही। तो जहां पर अब सुरेखा सवाल करती है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर अक्षरा ने अभीरा को अकेले पाला है तो अभिमन्यु कहाँ है और अभीर कहाँ है? क्या अभीरा को पता है कि उसका एक भाई भी है? जहाँ पर दोस्तों अब इतने सारे सवाल एक साथ खटकने लगे हैं सबके मन में। क्या अब मनीष जी ढूंढेंगे अभिमन्यु और अभीर को? और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अभिमन्यु और अभीर वापस आ जाएं? तो हमें ज्यादा कमेंट करें। तो वहीं दूसरी तरफ अब दादी साहब को लगने वाली है चाकू, जहां पर एक गुंडा खुलेआम पार्टी में घूम रहा है चाकू लेकर अभीरा को मारने के लिए। तो वहीं वो मौके का फायदा उठाकर धोखे से अभीरा समझकर दादी साहब पे हमला करने वाला है। जहां पर अब चाची साहब तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है अभीरा पे कि मेरे मन्नू को एक चीज मिलने वाली थी, तुमने वो भी छीन ली अभीरा। तो वहीं दादी साहब की चीख आती है, जहां पर सभी लोग दौड़ते हुए जाते हैं। तो दादी साहब के पेट में चाकू लगा होता है और उनसे खून बह रहा होता है। तो वहीं अब सभी लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या दादी साहब बच पाएंगी? क्योंकि एक ही इंसान तो था जो पूरे परिवार में अब अभीरा का साथ दे रहा था, जहाँ अब परिवार का हर सदस्य अभीरा के खिलाफ था। तो वहीं अब जैसे अभीरा से हर कोई छिन गया है, जैसे उसकी मम्मा छिन गई, वैसे ही अब दादी साहब के चाकू लगने के बाद क्या दादी साहब भी छिन जाएंगी अभीरा से? वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या दादी साहब बच जाएं? तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अभीरा को सपोर्ट करें और सीरियल से लेटेस्ट अपडेट निकले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।